हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सभी को कभी ना कभी फेस करना पड़ा है, बुखार। जी हाँ दोस्तों, वही बुखार जो हमें बिस्तर का मुंह करवा देता है। पर कभी सोचा है कि बुखार होता क्यों है और क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल। चलिए शुरू करते हैं। बुखार का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बुखार होता क्या है। बुखार का साइंटिफिक नेम है फीवर या फिर पायरेक्सिया। यह तब होता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जब ये टेम्परेचर बढ़कर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि बुखार क्यों होता है या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। दोस्तों, हमारे बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब हमें किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शंस का अटैक होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग में होता है। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब इम्यून सिस्टम को लगता है कि किसी इन्फेक्शन से लड़ना है तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर वायरस और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और हमारे इम्यून सिस्टम उनसे इफ़ेक्टिवली लड़ती है। तो अब ये समझते हैं कि बुखार किस किस वजह से हो सकता है। बुखार के कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं इन्फेक्शंस, वायरल फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड एटसेट्रा। सीजनल चेंजेस के वजह से भी कॉमन वायरल इन्फेक्शंस भी फीवर का रीजन हो सकता है, जैसे फ्लू या कोल्ड। कभी कभी वैक्सीन लगवाने के बाद माइल्ड फीवर हो जाता है जो नॉर्मल है। ऑटो इम्यून डिजीज़, जब इम्यून सिस्टम खुद बॉडी के टिश्यूज़ को अटैक करती है, जैसे रेमोटॉइड आर्थराइटिस या लॉप्स। गर्मी के मौसम में ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी बुखार हो सकता है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी बुखार सीरियस मेडिकल कंडीशंस का भी साइन हो सकता है, जैसे कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस। बुखार का सिम्टम्स, जब बुखार होता है तो सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता बल्कि और भी सिम्टम्स हो सकता है, जैसे थकान और कमजोरी, कोल्ड सीवियर्स या कांपते रहना, सर दर्द, बॉडी पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्वेटिंग। कभी कभी सीवियर केस में कॉन्फ्यूजन्स, डिहाइड्रेशन या सीजर्स भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बुखार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी वजह समझना। अगर वायरल इन्फेक्शंस है तो ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो सकती है। कुछ बेसिक टिप्स जो बुखार के टाइम फॉलो करना चाहिए। रेस्ट करना, क्योंकि बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हाइड्रेट रहना, पानी, नारियल पानी या ORS सॉल्यूशन लेते रहना। लाइट फूड खाना जो डाइजेस्ट करने में इजी हो, जैसे खिचड़ी या सूप। मेडिसिन्स का यूज़, पैरासीटामोल या इब्यूप्रोफेन जैसे फीवर रिड्यूसर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर। लेकिन अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, बुखार हमेशा एक वार्निंग साइन होता है कि कुछ गलत हो रहा है। इसको लाइटली मत लें और समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक, रेसेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इन सिम्टम्स के साथ बुखार हो तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो बुखार के बारे में। अब आपको समझ आ गया होगा कि बुखार क्यों होता है और इससे कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।